है प्राइमा फेसाई, उसके हिसाब से इसको सीबीआई को देना उचित रहेगा। तो उस समय पे ये सीबीआई को दिया गया एंड आई एम गोइंग ऑन रिकॉर्ड टू से कि उनके उच्च अधिकारियों ने ये कहा है और मेरे सामने क्लियर बोल के गए, उन्होंने भी मीडिया को शायद एक दो जगह बोला है कि जी जो तफ्तीश जी आईएएस को छोड़ के सारा ही सुलझा दिया था आपने। अब इस पे मैं टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। के बाद तुमने बस आईएएस की वो मैं ये समझता हूँ जी कि कोई भी काम सही तरीके से किया जाए तो कोई भी व्यक्ति कहीं भी जा सकता है, पहुंच सकता है। आप ये बताओ कि ये जो बैंकिंग फ्रॉड था इसकी कितनी एफआईआर आपके पास थी, कितनी आपने सीबीआई को ट्रांसफर की, और अब उसमें मतलब उसमें टोटल आईएएस के कितने लोगों के नाम थे? देखिए जी, AIDFC और AU स्मॉल फाइनेंस का इनिशियल कंप्लेंट पंचायत डिपार्टमेंट से ली गई थी, जिसकी बिना पे मुकदमा दर्ज हुआ था। उसके बाद हमने उसको खंगाल के चेक किया कि इसका डायनामिक्स क्या है, क्योंकि उनका तो सिर्फ 50 करोड़ की एलिगेशन। उसके बाद बढ़ते बढ़ते ये टोटल अमाउंट तकरीबन 550 के आसपास, थोड़ा ज्यादा ही था, उसके ऊपर पहुंचा, जिसका नेट लॉस हुआ था सरकार। और अगर उसकी टोटल जो फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शंस हुई थी, कहीं क्रेडिट भी हुए थे उसमें, जैसे कुछ एफडी मैच्योर होती थी तो वो पेमेंट कर देते थे, टोटल अमाउंट निकाला था तो ये तकरीबन 1000 से 1100 करोड़ का था। और इसकी तफ्तीश के संबंध में एक ही मुकदमा दर्ज हुआ था और उसी मुकदमे के अंदर ये सभी डिपार्टमेंट और सबको इंक्लूड किया गया था। तफ्तीश उनको देने के बाद शायद जो मेरे पास, क्योंकि हमने वो नोटिस परमिशन नहीं मांगी हुई है, तो मेरे ख्याल से शायद 7 या 8 लोगों का उन्होंने आईएएस का 17A की परमिशन सरकार से मांगी है और शायद उनको मिल गई। उसके बाद भी कुछ आपके संज्ञान में को डालते हैं, कोऑर्डिनेशन कुछ है, कितना आईएएस कोऑर्डिनेशन ऐसा है जी कि बाकी सब चीजों में है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन क्या हो रही है और क्या स्पेसिफिक्स हैं उसके बारे में कोऑर्डिनेशन नहीं होता है। बैंकिंग फ्रॉड से जुड़ा कोई मैटर नहीं रहा। बिल्कुल है जी, कोटक महिंद्रा बैंक अभी भी हमारे पास है, जिसके अंदर ये कॉर्पोरेशन पंचकूला वाली का वो सारा केस हमारे पास है और उसके अंदर अभी कुछ अरेस्ट बकाया है। तफ्तीश बिल्कुल सही चल रही है उसके। आईएएस का नाम है सर किसी का नगर निगम के बारे में कोई सूचना है आपकी? उनका आप ये 3 अक्षरों से इतना प्रेम क्यों कर रहे हैं? उसी के बारे में जानना चाहते हैं, कुछ और भी पूछ सकते हैं, लेकिन अभी तक की जो इन्वेस्टिगेशन है, लकीली और अनलकीली, अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में नाम नहीं है सर, क्योंकि जिन्होंने अकाउंट खोलने वाले पे भी दस्तखत थे, उसकी हमने ऑफिशियली रिपोर्ट वगैरह ली, तो वो अफसर के भी साइन फर्जी निकले। ये जो 1100 करोड़ का है सर, बैंकों ने तो रिकवरी दे दी, आरोपियों से भी कोई रिकवरी हुई है? काफी हुई थी जी, और अब क्योंकि उसके अंदर सीबीआई के अलावा ईडी भी आ चुकी है, तो वो रिकवरी वो भी कर रहे हैं।